चलिए, कमर गर्दन पूरी तरह से सीधे बैठ जाएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। धीरे से सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ दें। लंबी गहरी सांस एक और लेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। चलिए, सभी मिलकर करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। सभी मिलकर करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ पलों के लिए मंत्रों को आत्मसात होने दीजिए। मंत्रों के उच्चारण से हमारे भीतर दिव्य शक्तियों का आधान होता है और हमारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रब कर लें। ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें और दोनों हथेलियों को देखते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। चलिए, अब हम करेंगे। आपको पैरों में दिक्कत है वो उसका हम बताएंगे बाद में। अभी पहले थोड़े से हम बॉडी को एक्टिव करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले हम कर लेंगे सिर्फ पावर भस्त्रिका। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे इस तरह से। सांस भरें, ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन करते जाएंगे। रिलैक्स। अंदर पड़ने वाले प्रभाव को फील करेंगे। चलिए, वापस आए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करें और साइड से अपने रिब केज को एक्टिव करने के लिए, अपने हार्ट और लंग्स को स्वस्थ करने के लिए इस अभ्यास को करेंगे। धीरे से वापस आ जाएं। अंदर होने वाली हलचल को फील करेंगे। चलिए, वापस आए। एक बार एक राउंड और कर लेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद।
10, 20, 'रिलैक्स'। अंदर होने वाली प्रतिक्रिया को फील करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल करें। चलिए वापस आए, साइड से करेंगे फिर से। वापस रिलैक्स। चलिए अब हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। चलिए दोनों हाथ सामने खोल लें और उंगलियों को इस तरह से आपने क्लोज ओपन, सिर्फ उंगलियों को, उंगलियों की नकल्स को एक्सरसाइज देंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे ये आटा गूंदने की प्रॉब्लम, हमारी उंगलियों में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। तो हम अगर इस अभ्यास को डेली करेंगे 20-50 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हो उतना करेंगे तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी, आपकी उंगलियां एक्टिव रहेंगी। और जिनको पार्किंसन होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। वो बॉल के साथ अभ्यास कर सकते हैं कि बॉल को अपने हाथ में लेके। चलिए आप करेंगे अंगूठा बांध और खोलेंगे, ये इस तरह से मुट्ठी बनाएं और पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। इसको 10 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए दोनों हाथ सामने खोले, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इस तरह से कर लेंगे। और एक बार अंगूठा अंदर और एक बार बाहर, इस तरह से करेंगे। अभ्यास को पूरा टाइटली मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे, करते जाएं। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए दोनों मुट्ठियां मिलाएं और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करें और सामने 1, 2, 3, ये हमारी कलाइयों को एक्टिव करेगा, शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। 5, 6, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किरण जी आपके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत काम के। वैसे तो हर कोई करना चाहिए इस अभ्यास को, ताकि गुड आप अच्छा करते हो तो आपको रिलीफ रहेगा। नहीं तो भयानक अर्थराइटिस में प्रॉब्लम होती है। बाहर इन आउट करते जाएं अपने हाथों को इस तरह से। चलिए अब सामने हाथ रखें और सांस भरो छोड़ो, इनहेल एक्सेल करते जाएं। 3, 4, 5, 6, ये आपके एल्बोज को एक्टिव करेगा। 5, क्योंकि अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होती है आपके, ये छोटे छोटे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहती है। कोई भी काम करने में मुश्किल, सुबह शाम बहुत मुश्किल होती है। साइड से करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते जाएं। 7, 8, 9, 10। चलिए सामने दोनों हाथ शोल्डर पे रखें और आगे से कोहनियां मिलाएं, सांस भरें, अपनी चेस्ट ओपन और पीछे की ओर सांस भरा छोड़ा। 3, 4, 5, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 7, 8, 9 एंड 10।
चलिए ऊपर लेकर जाओ, सांस भरो, छोड़ो। 2। साथ साथ में अगर आप सांसों के साथ अभ्यास करते हैं तो आपको साथ साथ में आपको प्राणायाम का भी बेनिफिट मिलता है। और हमारी मन, वचन और कर्म के द्वारा हम एक, योग का मतलब ही आत्मा का भीतर से जुड़ना, आत्मा से भीतर से जुड़ना हमारे शरीर को। चलिए सामने कोहनियां मिलाएं और पूरा कानों के साथ टच करते हुए सर्कल बनाएंगे। 3, 4, 5। चलिए वापस रिवर्स करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए वापस दोनों हाथ नीचे। अब थोड़ा सा गर्दन के लिए भी हम कर लेते हैं अभ्यास। गर्दन ऊपर, 1, सांस भरे ऊपर, छोड़े नीचे। पूरी बॉडी आपकी, जब हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है। चलिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, सांसों के साथ सामने सांस भरेंगे, लेफ्ट जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सामने सांस भरा और राइट सांस छोड़ा, इस तरह से। चलिए वापस अब कान को शोल्डर के पास लगाएं, 2 बार 3 बार ये भी अभ्यास करेंगे। सामने ये हमारा ऐसे शोल्डर नहीं उठेगा, शोल्डर हमारा उसी जगह पे प्लेस रहेगा। दोनों हाथ आप आराम से अपने घुटने पे रखेंगे। चलिए करते जाएं, एक बार और रिपीट करेंगे। और दृष्टि डायगोनली सामने और राइट साइड। चलिए वापस अब हम हाफ सर्कल लेंगे, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल होती है उन्होंने इस तरह से अपने गर्दन को झुकाना नहीं होता। ठीक है, चलो हमने अब की करेंगे ऊपर की ओर, 1 और ये वापस 2। जो स्वस्थ है वो पूरी तरह से इस तरह से आप क्लॉकवाइज पूरा गोलाकार अपनी गर्दन को घुमाएंगे। 3 सर्कल, 2 एंड 3। चलिए वापस आए, 3, 2 एंड आंखें खुली रखना ताकि आपको चक्कर जैसा ना फील हो। अगर अगला अभ्यास हमारा है दायां हाथ दाईं कनपट्टी पे रखें, सांस भरें, ऑपोजिट प्रेशर लगाएं, ढीला छोड़े। एक बार फिर से सांस भरा, ढीला छोड़ा। अब बाएं हाथ से वापस ढीला, सामने से दबाएं, हाथों को माथे की ओर, माथे को हाथों की ओर दबाएं, ऑपोजिट प्रेशर लगाएं, जिससे हमारे जो गर्दन के मसल्स हैं सर्वाइकल एरिया के, वो एक्टिव रहते हैं। चलिए पीछे से हाथों को इंटरलॉक करें, पीछे गर्दन की ओर रखें और अपने कोहनियों को मिलाने का प्रयास और गर्दन को ऊपर की ओर धीरे से ढीला छोड़े। फिर से वापस आए। अब अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद कर लो और अपने साइड में रखो और सांस भरो, सांस छोड़ो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए वापस आए, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे और हम करेंगे दोनों घुटनों की मसाज करते हुए शोल्डर को कान तक लेकर जाएंगे। सांस भरा, सांस छोड़ा। 3, 4, 5, रिवर्स करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए अब वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे अभ्यास दोनों हाथ घुटने पे और सांस को छोड़ के नीचे की ओर पूरा गोलाकार घुमा लेंगे ताकि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो और जो हमारे हिप्स में टाइटनेस आ जाती है वो भी रिलैक्स हो जाएगी। 3, 5 सर्कल लेंगे, 4 एंड 5। चलिए रिवर्स करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आ जाएं। अब दोनों हाथ बाएं नी पे रखें और सांस भरें, ऊपर की ओर डिफरेंट एंगल से हमारी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारा जो सर्वाइकल एरिया वो रिलैक्स्ड रहे, आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम ना हो। सांस भरें, ऊपर खींच के रखें गर्दन को
और धीरे से वापस आ जाएं। राइट साइड रखो, सांस भरो, ऊपर धीरे से वापस आ जाएं। अब हम साइड स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। बाई एल्बो नीचे लगाएं, बाई एल्बो नीचे और दाएं हाथ से स्ट्रेच करेंगे। 1 2 पूरा साइड स्ट्रेच फील करें। 3 बाजू कान के पीछे लगी हुई। 4 5 6 7 8 9 एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आए। एल्बो से बाजू बेंड नहीं करनी। आप राइट एल्बो को नीचे लगाएं। ये 1 2 3 बाजू ऐसे खींच के रखनी है। 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। वापस आ जाए। चलिए अब हम अभ्यास करेंगे अगला। आप बॉडी को ट्विस्ट कर ले। दोनों हाथ ऊपर ऊपर रखें इस तरह से। दोनों हाथ ऊपर, दाएं हाथ बाएं नी पे रखेंगे और ऑपोजिट झुकेंगे। बाजू सीधी, ऐसे बेंड नहीं करना, इस तरह से। अगर हम सीधा रखते हैं तो हमारा पूरा साइड का खिंचाव, हमें साइड फैट कम होगा। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। दूसरी साइड से करें। बायां हाथ राइट नी पे रखें और पूरा कमर सीधी, साइड स्ट्रेच को महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। वापस दोनों हाथ ऊपर। फिर से एक बार और करेंगे। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर। दूसरी साइड से भी अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऊपर, दायां हाथ बाएं नी पे और बाएं को पीछे रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। जितनी हम ट्विस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। इससे हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पाचन तंत्र से ही रिलेटेड हैं। जिसका पाचन तंत्र मजबूत है उसके सारे ऑर्गन्स अच्छा काम करते हैं। अंदर सारा सिस्टम अच्छा रहता है। एक बार और रिपीट कर लेंगे। जितना ज्यादा ट्विस्ट करते हैं उतना ज्यादा ही हमारा जो आते हैं वो मल छोड़ देती है। और एक चीज आपने सबने ध्यान देना, दोनों हाथ ऊपर और धीरे धीरे से वापस ले आएंगे। अब आसन खोलेंगे। एक चीज आपने सबने ध्यान में रखनी है, दोनों पैरों को खोल लेंगे और अपने हाथों को अपनी साइड में इस तरह से पूरा पोस्चर अपना सीधा रखेंगे। इसको दंडासन बोला जाता है। दंडासन में बैठें और अपने टोस को दबाएं और ढीला छोड़ें। करें 1 2 3। इससे जो आपके पैरों का, ये किरण जी आप पैरों के दर्द के लिए पूछ रहे थे, ये सारे अभ्यास हम पैरों के पेन के लिए ही करेंगे। ठीक है। 5 6 7। जितना अच्छे से हम दबाएंगे और रिलीज करेंगे, इससे क्या है हमारे वेन्स की जो ब्लॉकेज है वो खुलेगी। तो इस करके इसको हमने ये दबाएं और रिलीज करें। चलिए अब एक पैर को आगे, घुटना नीचे दबाएं, एक पैर आगे और एक पैर पीछे करते जाएं। इस तरह से घुटना नीचे प्रेस करके रखेंगे।
इससे काफ मसल्स में पूरा ब्लड का फ्लो आपका अच्छे से फ्लो करेगा, तो आपके पैरों का दर्द जाएगा, कम होगा। करते जाएं आगे और पीछे। चलिए, दोनों पंजे अपनी ओर खींचेंगे और एड़ियां स्वाभाविक रूप से आसन से उठ जाएंगी जब हम घुटनों को पूरा अच्छे से प्रेस करेंगे, नीचे लगाएंगे आसन के साथ। चलिए, अब बाहर की ओर पंजे बाहर प्रेस कर दें, बाहर, फिर अपनी ओर, फिर बाहर, फिर अपनी ओर। चलिए, रिलैक्स। चलिए, वापस आए। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से गोल गोल घुमाएं, पूरा सर्कल बनाएं। इससे आपके एंकल एक्टिव होंगे, आपकी एड़ियों का दर्द जाएगा और पूरा अच्छे से सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे इनको। चलिए, रिवर्स करें। 5 4 3। आप इन्हीं सूक्ष्म व्यायामों को ज्यादा बार, क्लास में तो हम उतना नहीं कर पाते, आप उसको जैसे हम 5-10 बार करते हैं तो आप उसके 2-2 3-3 सेट कर सकते हो। बीच में जैसे एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद फिर से सारी एक्सरसाइजों को दोबारा दोहरा लिया। अब दोनों पैरों को खोल लें, 1-1.5 फीट का फासला, सामने से अंगूठे मिलाएं और साइड से लिटिल फिंगर को मिलाएंगे। चलिए, घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये वाला अभ्यास आप जितनी बार भी कर सकते हो, आप कंफर्टेबली किया करो। चलिए, वापस आए। अब आप करो, अपनी लेग्स को एक्टिव करने के लिए एक एक लेग को फोल्ड करो और वापस छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, इसको आप और रिपीट कर सकते हो। वीडियो को ऑन ऑफ कर, स्लो स्टॉप करके फिर से दोबारा चला लो इतनी वाली वीडियो। ये हम आज लाइव हैं तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, यूट्यूब पे डालेंगे। करते जाएं। 3 4 5। घुटने जोड़ के रखो मुस्कान, घुटने जोड़ के रखो और अपने पोस्चर, अपनी कमर को सीधा रखें। 5 6 7 8 9 10। चलिए, आप राइट लेग फोल्ड करो और गिराओ नीचे, ताकि आपको ये चौकड़ी मारने में, सुखासन में बैठने में का अभ्यास अच्छा हो जाए, ताकि आपको बैठ के दर्द ना फील हो कि हमारे से बैठा नहीं जाता। एक हमारी क्लास में साधक हैं, वो कहते मैं इतना घंटे बैठ नहीं पाती थी, अब मैं 3-3 घंटे गुरुद्वारे में बिना हिले जुले बैठ लेती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले कहते मैं दूसरों लोगों को भी तंग कर देती थी कि बार बार कभी अपनी आसन को खोला, कभी बंद कर लिया, कभी टांगे पसार ली। तो ये चीजें आपको इन अभ्यासों से आपकी ये कैपेसिटी लेग्स की और चौकड़ी मारने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलिए, वापस आए। आप लेफ्ट लेग फोल्ड कर लो, राइट लेग ओपन। अब हम करेंगे वक्रासन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा। ये डेली रूटीन में आपको इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। लेफ्ट लेग फोल्ड और लेफ्ट हैंड को पीछे रख लेंगे, ठीक है। जो लेग खुली है उस हैंड को ऊपर, सांस भरें और इस तरह से अपने घुटने से घुमाते हुए आप अपने दूसरे घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा पूरा अच्छे से पेट पे पूरा दबाव आएगा। अगर आप इस तरह से नहीं पकड़ पाते हो तो कोई बात नहीं, तो आप सिर्फ इस तरह से भी होल्ड कर सकते हो। हमने बेसिकली पेट पे दबाव को फील करना और गर्दन पीछे की ओर दबा के रखना। कोई भी आसन को हम कम से कम 10-15 सेकंड से लेकर आधा मिनट से लेकर तकरीबन हम इस कोई भी आसन में 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे वापस आ जाए। क्लास में हम इतना लंबा होल्ड नहीं करा सकते, लेकिन जिसको जो प्रॉब्लम है, जैसे जिसको डायबिटीज है, तो इनको ये वाले अभ्यास करने चाहिए। मैं अभी ये सारे डायबिटीज के अभ्यास दोहरा दूंगी। चलिए, एक एक बार करेंगे हम, दूसरी साइड से भी कर लें। गर्दन पीछे की ओर,
हम कर रहे हैं वक्र आसन। यहां से राइट साइड से जब हमारा पेट दबता है तो हमारा फैटी लीवर कम होता है। जिन पे मोटापा आ जाता है उनका फैटी लीवर ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि उस पे फैट जमा हो जाता है लीवर पे। जैसे जैसे हमारे बॉडी में चर्बी बढ़ती जाती है। वापस आए, धीरे से वापस आ जाए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, ये भी डायबिटीज के लिए और इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए। राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट थाई के पास रखें, अर्धमस्तेंद्रासन। दाएं हाथ, दाई लेग फोल्ड है आपकी, तो दाएं हाथ हम पीछे रखेंगे। ये भी डायबिटीज के लिए अभ्यास। सांस भरो और डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। अगर आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है आपका, तो आपका इंटरनल सिस्टम सारा ही बढ़िया हो जाएगा। होल्ड करके रखें। अगर इस तरह से आप पैर को नहीं पकड़ पा रहे तो आपने सिर्फ यही वाला करना जिस तरह से मैंने पहले बताया। और धीरे से सांस भरो ऊपर, बाजू ऊपर और वापस आए। वापस आने का भी तरीका होता है। और अब हम करेंगे, बाएं पैर को राइट थाई के पास रखेंगे और जो लेग, ये बाएं हाथ को पीछे रखेंगे। राइट लेग ओपन है तो हमने राइट हैंड ऊपर उठाना और इस तरह से आपने अपने पैर को पकड़ना। अगर पैर पकड़ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से कर लो, नहीं तो आप आराम से अपने पैर को पकड़े और अंदर फील करें आसन को। और धीरे धीरे सांस भरेंगे ऊपर और साइड से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब अगला अभ्यास है, अब हम कर लेंगे एक अभ्यास अर्धमस्तेंद्रासन। इसको दूसरी तरह से भी किया जाता है, जैसे लेफ्ट लेग फोल्ड की, राइट इसके ऊपर रख लिया। ये भी अभ्यास आप कर सकते हो। इससे आपके यूटीआई की प्रॉब्लम, जो पीरियड्स, फाइब्रॉइड्स, जो भी आपकी डिजीज कोई इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के खराब है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, जो लेग हमारी ऊपर आ गई इस तरह से हमने फोल्ड की, सांस भर के राइट हैंड पीछे रखा, बायां हाथ ऊपर सांस भरा और अपने पैर के पास या अपने घुटने को इस तरह से आपने दबा देना। इस तरह का पोस्चर ये देख लीजिए। साइड से भी दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से देखो, पूरा आपकी बॉडी, जैसे हम टॉवल को निचोड़ते हैं उसी तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। और धीरे से सांस भरे, वापस आ जाए। अब राइट एडी पर बैठेंगे। राइट एडी पर बैठे, लेफ्ट पैर को आगे ले आएंगे और लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर उठाकर इस तरह से अपने पैर को पकड़ें और गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर, जिस तरफ हाथ है आपका पीछे उस ओर आपकी गर्दन, पूरे स्ट्रेच को फील करें। धीरे धीरे सांस भरे ऊपर और सांस को छोड़ के नीचे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे गोमुख आसन। कैसे है, बाई एड़ी पर बैठे, लेफ्ट एड़ी पर बैठे और घुटने पे घुटना, गौमुख, गौ के जैसा मुख बनाए आगे। और जो हाथ ऊपर, जो लेग ऊपर है वही हाथ हम ऊपर से लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अगर नहीं पकड़ में आ रहा तो आप इसको किसी बेल्ट की मदद से या दुपट्टे की हेल्प से, कोई बॉटल की हेल्प से आप इसको पकड़ सकते हो। अगर आप इस तरह से होल्ड कर सकते हो तो करेंगे। इससे आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होगा और ना ही आपको फाइब्रॉइड्स, ना आपके पीरियड रिलेटेड पेन, ये सारा रिलीज करेगा गोमुख आसन। इस आसन के इतने ज्यादा फायदे हैं जिसका
वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं, अगर 5 मिनट हम इस तरह से दूसरी साइड से बैठेंगे, राइट एड़ी पे फोल्ड करें और घुटने पे घुटना रख लेंगे। अब दूसरी साइड से जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेना है हमने, बस ये ध्यान रखना है। पीछे से खींच के रखिए, होल्ड, शाबाश। मुस्कान आपसे हो जाएगा, हो रहा है, गुड, शाबाश। सभी प्रयास करेंगे जितना हो पाए। अगर आपको बैठने में दिक्कत है, जिनके आपके जॉइंट बदले हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आपका हिप जॉइंट बदला हुआ है सुनीता जी, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हाथों को इस तरह से कर सकते हो। हाथों वाला पोस्चर कर लो, ये वाला मत करो, क्योंकि आप इस तरह से आपको बैठना मना है। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब एक और आसन इसी में अब हम करेंगे, वज्रासन में आएंगे। कैसे आना वज्रासन में, जैसे पहले हम दंडासन में बैठे, राइट लेग फोल्ड की और फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लिया, इस तरह से एड़ियों पर बैठ गए। इस तरह से खाना खाने के बाद आप रोज अगर बैठोगे 5 मिनट के लिए, अगर जो नहीं बैठ पाते तो आप नीचे पिल्लो रख लो या यहाँ पे सपोर्ट दे लो, जिनको घुटनों की दिक्कत है तो जरूर बैठने का प्रयास। अगर नहीं बैठ पाते तो आपके लिए और भी एक ऑप्शन है, तो आप इसको पिंडलियों को इस तरह से दबा लें, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। क्योंकि जिनको घुटनों का इश्यू है तो वो वज्रासन में बैठना मुश्किल होता है उनके लिए, है ना। चलिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, मंडूक आसन करेंगे। दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भरा, सांस को बाहर निकाल दिया, पेट अंदर दबाया और नीचे। इस तरह से गर्दन को नीचे नहीं लेकर आना, क्योंकि नहीं, मुस्कान सामने, इस तरह से चिन को अप रखना, पेट के दबाव को फील करना है आपने। गर्दन, चिन अप, होल्ड करके रखेंगे और अंदर होने वाली धक-धक को महसूस करेंगे। इससे आपके पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं। डायबिटीज, ये सारे अभ्यास जो अभी हमने किए हैं, तो सारे डायबिटीज को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इसको हमें डेली करना चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका अगला अभ्यास है, ये भी बाएं हाथ की कटोरी बनाएंगे इस तरह से और दायां, हाँ जी, जब हम बेंड होते हैं, हाँ जी, जब हम बेंड होते हैं तो अपनी बॉडी लिफ्ट होती है क्या? नहीं, पीछे अपने हिप को नीचे ही रखना चाहिए। हाँ, ये दबा के रखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से ये दबा के रखा। अब बायां हाथ नीचे, ऊपर, नीचे, दायां ऊपर, इस तरह से कप बना लेने हाथ के और सांस को बाहर निकाल दो। और इस तरह से आपने, क्योंकि मेन तो क्या है, इसको पेट के दबाव को फील करना। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी आंतें, हमारी ये स्प्लीन, लिवर और पैनक्रियाज, सारे इंटरनल ऑर्गन्स दबते हैं जब हम इस तरह से होल्ड करके रखते हैं। सांस को बाहर और धीरे धीरे सांस भरेंगे, वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास है यही मंडूकासन का ही अभ्यास। बाई मुट्ठी ऐसे, मुट्ठा अंदर, मुट्ठी बंद, आधी मुद्रा लगाओ, बाई मुट्ठी नीचे और दाई उसके ऊपर। सांस को बाहर निकाल दो, फिर से पेट को अंदर दबाएंगे, ये देख लीजिए, इस तरह से। हमारे हिप्स जो हैं पूरे एड़ियों पर ही हैं और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा हिला के मसाज कर सकते हैं और फील करेंगे। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, सांस भरें, वापस। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। इसी में इस तरह से अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, अर्धचंद्रासन कर लेंगे। बायां हाथ नीचे, आर्मपिट के नीचे रख लें और दायां उसके ऊपर, इस तरह से, ये देख लीजिए। और पैरों को इस तरह से खड़े कर लो, चाहे बिछा लो, वो कोई नहीं, इश्यू नहीं है। और सांस भर के
पीछे की ओर गर्दन को गिराएंगे, इससे डबल चिन खत्म होगी, आपका पीछे बैक फ्लेक्सिबल होगी। अर्धचंद्रासन, होल्ड, इससे आपके थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव होंगे और धीरे धीरे वापस। जिस तरह से हम गोली खाते हैं उसी तरह से हमें नहीं पता होता ये किस मतलब जो भी डिजीज होती है उसकी गोली खाते हैं तो उसी जगह पे इफेक्ट करती है। इसी तरह से जो भी हम आसन अभ्यास प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी जो वीक होती है उसको वो अपने आप से हमें हमारे टिश्यूज और कोशिकाओं को ठीक कर देती है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, जिनसे होता है वो उष्टासन कर लेंगे, नहीं हो रहा तो वो अर्धचंद्रासन ही करें। होल्ड और धीरे धीरे बायां हाथ पहले नीचे ऊपर ले आएंगे, फिर दायां और वापस आ जाएंगे। अब हम इसका काउंटर पोज कर लेते हैं। दोनों घुटनों में गैप बना लो, एड़ियों पे बैठ जाओ और धीरे धीरे अपने रिलैक्स कर देंगे। दोनों हाथ इस तरह से आगे और नाक माथा आसन पर, अंदर होने वाले प्रभाव को फील करें, स्ट्रेच को महसूस करें। इससे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, बहुत विचार चलना, ये शशक आसन इसके लिए बहुत हेल्प करता है, हमें पूरा रिलैक्स कर देता है हमारे मन और शरीर को। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, वापस आए। अब हम एक जरूरी अभ्यास बद्धकोण आसन, दोनों पैरों को पास ले आए, इस तरह से घुटने नीचे प्रेस करें। इसको बद्धकोण आसन बोला जाता है। अगर हम इस तरह से बैठते हैं, जब हम चारों अंगूठे मिला के जब हम इनको घुटनों को फ्लैप करते हैं तो तितली आसन, बटरफ्लाई करते जाएं लगातार। कम से कम इसका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। सारे इंटरनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा यूरिनरी जो हम शुरू में से मैं बता रही हूँ उसको एक्टिव रखने के लिए, पीसीओडी, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी हो, ये सारी सॉल्व होती है। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। बटरफ्लाई, इसको इस तरह से आप पहले फ्लैप कीजिए 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो होल्ड करें और आगे की ओर अपने स्पाइन को लेकर आए। स्पाइन को गोल नहीं करना, पूरी तरह से सीधा रखेंगे और आगे की ओर प्रेस करेंगे अपने आप को जितना भी आप आए। यहाँ मैक्सिमम आप आपके पूरा खिंचावा है वहां तक आपने आना। अगर आप नीचे लगा सकते हो अपने माथे को नीचे लगाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, किसी का इधर तक भी हो सकता है। यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेच आए वहीं आपने रुक जाना है। पीछे से हिप्स नहीं उठने चाहिए, वो अपने आसन पर ही रहेंगे और धीरे धीरे से वापस आ जाएं। एक बार और फ्लैप करें। साथ में आपने डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना, सांस भरना, गहरी लंबी सांसें लेना और छोड़ना, ताकि साथ साथ हमें प्राणायाम का लाभ भी मिले। चलिए फिर से आगे की ओर अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए स्ट्रेच करेंगे और अंदर होने वाले स्ट्रेच को फील करेंगे। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अभी हम दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाएं और आ जाएंगे मलासन में। ये भी आसन हमारे डेली रूटीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें फिट और स्वस्थ रखने के लिए।
धीरे से सांस छोड़ें और सांस भरें। इस तरह से अपने घुटनों को पूरा अच्छे से धक्का देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी सामने की ओर, और अपने इनर थाई पे पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि हमें नीचे बैठने की बिल्कुल आदत खत्म हो जा रही है, इसीलिए हमारे हिप जॉइंट में दिक्कत आती है, या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में दिक्कत आती है, और हमारे घुटनों में, और धीरे धीरे वापस आए। आप धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और एक बार हम इस तरह से होल्ड करें। अपने घुटनों को सीधा करें, आराम से जितना आप रख पाए उतना करेंगे होल्ड, और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लेकर आए और पैरों को पीछे लेकर जाएं। पीछे एड़ियों को आसन पर लगाएं, पर्वताकार आसन में आ जाएं, गर्दन को बिल्कुल नीचे ड्रॉप कर दें और धीरे धीरे अपने हाथों से चल के अपने पैरों के पास आ जाएं, और धीरे से दोनों हाथ सामने से वापस, और अपने घुटनों को बेंड करेंगे। आ जाए चेयर पोज में, इस तरह से होल्ड कर लें और धीरे धीरे वापस समस्थिति में आ जाएं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। 2-3 आसन हम खड़े होकर कर लेंगे। चलिए, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर अपनी बॉडी को तान देंगे। आपके पैरों में दर्द होता है किरण जी, इसको आपने इस तरह से अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेना, पंजों के बाहर खड़े हो जाना, ताड़ासन में। सांस भरा, पूरा ऊपर खिंचाव दिया। आसन को होल्ड किया हुआ है हमने, लेकिन हम अपनी सांसें 4 से 5 सांसों तक होल्ड करेंगे। 4 से 5 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, उतनी देर हम होल्ड करके रखेंगे। इससे आपके वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है टांगों में, और आपका पोस्चर बिगड़ जाता है, बड़े होके झुकना शुरू हो जाता है शरीर, तो वो ठीक होता है। अगर बच्चे इसका अभ्यास करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर। अब हम करेंगे, सांस भरेंगे ऊपर, अब एड़ियां नहीं उठाएंगे, और हम लेफ्ट साइड झुकेंगे, दोनों बाजू खींच के रखेंगे, एल्बो से पूरा खींच के, और अपने साइड स्ट्रेच को महसूस करेंगे। पूरा सीधा करें, साइड में झुकेंगे पूरा अच्छे से, सांस को छोड़ के। सांस भरा सेंटर में और सांस को छोड़ा राइट साइड। तिरक ताड़ासन, ये भी अपने अभ्यास में जरूर शामिल करें। धीरे से सांस भरा ऊपर, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे वापस। चलिए, अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। इस तरह से अपनी एड़ी को अपनी जंघा की मूल में लगाएंगे और दोनों हाथ साइड से ऊपर। कोशिश करेंगे, अगर आपका बैलेंस बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होती है, और एक जगह पे एक बिंदु पे अपना फोकस, दृष्टि टिकाएंगे, ताकि हमें ये होल्ड करने में हेल्प हो आसन को। वृक्षासन, इसी तरह से ध्रुव जी ने तपस्या की थी, तो इस करके इसको ध्रुवासन, वृक्षासन भी बोला जाता है। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी साइड से भी दोहराएंगे इसी को। चलिए, सांस भरा ऊपर, होल्ड करें कम से कम आधे मिनट के लिए, तो हमें होल्ड करना चाहिए। वृक्षासन। अगर
आप इस तरह से इतना ज्यादा आप होल्ड नहीं कर पाते हो, या आपके घुटनों की प्रॉब्लम है, या आपकी भारी भारी शरीर है, तो आपने क्या करना, तो आप सिर्फ इतना ही पैर को इस तरह से रखें और दोनों हाथों को ऊपर इस तरह तान दें, तो भी हमें इसका भी लाभ होगा। होल्ड करें इस तरह से, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब एक और हम अभ्यास कर लेते हैं, ये आसन नहीं है, ये हम अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और इनहेल अप एक्सेल डाउन। ये वाला अभ्यास जरूर अपनी डेली दिनचर्या में शामिल करें, 100 टाइम्स कम से कम इसको करें, ताकि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो। चलिए, सांस भरा ऊपर और सांस को छोड़ा नीचे। सांसों के साथ इस अभ्यास को दोहराएं रोज। साथ साथ में आपने अपनी एड़ियों को लिफ्ट करेंगे, इससे आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी। अगर ये वाला अभ्यास आप करेंगे, वेरिकोज वेन में हेल्प मिलेगी। इस अभ्यास के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, और साथ साथ में आपका प्राणायाम भी हो रहा है। साथ साथ में आप ऊपर मुट्ठी बंद कर रहे हैं, नीचे आके खोल रहे हैं। इस तरह से क्या है, आपका एक्यूप्रेशर भी होता जाता है साथ साथ में मुट्ठियों से। लगातार अभ्यास करेंगे। 10 20 30 40 50। रिलैक्स। अब धीरे धीरे हम अपने शरीर को कूल डाउन कर लेंगे। हाथों को पूरा झटका दे दें, हाथों से बॉडी को पूरा शेक कर लें। चलिए, आज का अभ्यास इतना ही। अब बैठ जाएंगे, गर्मी बहुत है, तो हम 3 बार शीतली करके, फिर भ्रामरी और उद्गीत करके, ओम का ध्यान करके हम अपने सेशन को विराम देंगे। चलिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, जीभ को फोल्ड करें, सांस लें, धीरे धीरे पिए सांस को। जब पूरा भर लिया सांस, चिन लॉक लगाएं, होल्ड करें। जिनको गर्दन सर्वाइकल रहता है वो चिन लॉक मत लगाएं, इसी तरह से रख लें। अदरवाइज चिन लॉक लगा के होल्ड करें सांस को। जब ना रुका जाए तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे स्लोली बाहर निकाल देंगे। इस तरह से 2 बार अभ्यास और कर लें। जिनसे जीभ फोल्ड नहीं होती वो करेंगे, मुंह से सांस ले लेंगे। इस तरह से पाइप नुमा मुंह बनाएं। ब्रेथ होल्ड करें। जब ना रुका जाए राइट नॉस्ट्रिल बंद, सांस को धीरे धीरे लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। एक बार और दोहरा लें।
वापस आ जाएं। आज हम षण्मुखी मुद्रा लगा के भ्रामरी करेंगे। कैसे? दोनों रिंग फिंगर और इससे लिप्स को बंद करेंगे और मिडिल फिंगर को हम रखेंगे नाक के पास, इस तरह से देख लीजिए, और इंडेक्स फिंगर को आंख पर हल्का सा प्रेशर नहीं देंगे, कानों से अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे और जीभ को फोल्ड करके दांतों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और हम ओम का मुंह बंद करके उच्चारण करेंगे। हमिंग साउंड, भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। श्वास भीतर, एक बार और, धीरे धीरे हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, अपने घुटनों पर लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ऊंची आवाज में। उद्गीत माने ऊंची आवाज में ओम का उच्चारण। चलिए, लंबी गहरी सांस। श्वास भीतर, श्वास भीतर, शांत हो जाएं। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर, जहां पर माथे पर बिंदी लगाते हैं वहां पर लेकर आए। वहां पर आप ओम का ध्यान या अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, या आपको कोई भी रोशनी नजर आ रही है वहां पे अपने फोकस को टिकाए रखें और शांत बैठें। ध्यान पूरी तरह से आज्ञा चक्र पर। अभी धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रब करें। अच्छे से हाथों को रब करेंगे जब तक आपके हाथों में हीट जनरेट ना हो जाए। गरम गरम हथेलियों की उष्मा को हाथों के कप्स बनाएंगे। अंधेरे में आंखों को खोलें 8 से 10 बार और अपनी धीरे से आंखों को रब करते हुए एक बार फिर से अपने हाथों को रब करें और सारी ऊर्जा को अपनी बॉडी पे स्प्रेड कर लेंगे। चलिए, आज के सेशन को यही विराम। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अब हम करेंगे सभी मिलकर शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन निरामय हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपको कोई शारीरिक मानसिक कष्ट क्लेश ना हो। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, योग करते रहो, स्वस्थ जीवन जियो। दायां हाथ अपने हार्ट पे रख लो। अपने हार्ट का थैंक यू, परमपिता परमात्मा का थैंक यू जिसने हमें योग करने की प्रेरणा दी, सामर्थ्य दी। ये योग हम उसी परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हैं। मन ही मन 3 बार संकल्प को दोहरा लें। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, शांत हूँ। जिस तरह से हम बोलेंगे वही ब्रह्मांड हमारा सुनता है, वही हम बनते चले जाते हैं। चलिए, अपने अपने आसन को प्रणाम करेंगे और कल के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।